अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक मेरे, आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग स्टार्ट किया था। प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग में को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेलली डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम जो है फॉर्म ऑफ लैंडिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि नॉर्मली जो पाकिस्तान में किसी भी कमर्शियल बैंक है वो किस फॉर्म्स में लैंडिंग जो होती है या क्रेडिट होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास ये है कि फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग हमारे पास है। कैश फाइनेंस है जो कैश क्रेडिट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट है, लोन होता है जिसको टर्म फाइनेंस कहते हैं। परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है। हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश फाइनेंस क्या होता है, या इसको क्या हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं। कैश क्रेडिट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ borrowing, ठीक है, बाय कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड इट इज़ मेड अवेलेबल आइदर अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स। समझ आ रही है? ठीक है, कैश क्रेडिट जो होता है ये पाकिस्तान में बोरोइंग की एक कॉमन फॉर्म है। ठीक है, जो कि कमर्शियल बैंक या इंडस्ट्रीज होती हैं, जब भी उनको फाइनेंशियल डिफिसिट आता है या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो नॉर्मली कमर्शियल बैंक से क्रेडिट हासिल करते हैं कैश फॉर्म में। ठीक है, या तो उसके अगेंस्ट होती है वो कि अगेंस्ट किसी प्लेज की सूरत में होती हैं, किसी सिक्योरिटी की सूरत में जो होती है, प्रॉपर्टी की सूरत, मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में होती है, या कोई भी गुड्स हो सकती है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के बेस पे। इन कैश फाइनेंस में क्या कहते हैं, बॉरोवर इज अलाउड टू बोरो मनी अप टू सर्टन लिमिट। एक सर्टन लिमिट इसको होता है। ठीक है, और सर्टन लिमिट के मतलब जो होती हैं वो उनको अलाउ होता है कि आप बोरो कर सकते हैं आइदर एंड वंस और एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, एक दफ़ा भी हो सकता है और जब भी उनको रिक्वायर्ड होती है। द बोरोवर प्रेफर दिस फॉर्म ऑफ लैंडिंग ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ द पेइंग मार्कअप और सर्विस चार्ज ओनली टू द अमाउंट ही एक्चुअली यूटिलाइज। ठीक है ना, सही है। जो भी बोरोवर जो होता है इस किस्म के फॉर्म ऑफ लैंडिंग में क्या करता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसकी जो होती हैं इस फैसिलिटी ऑफ पेमेंट जो होती है मार्कअप चार्ज करता है। ठीक है ना, यानी कि इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, जितनी भी अमाउंट वो यूज़ करता है उसकी सर्विस चार्ज या मार्कअप जो होती है वो पे करता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है ओवरड्राफ्ट, व्हेन अ कस्टमर रिक्वायर टेम्पररी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ही मे बी अलाउड टू ओवरड्राफ्ट हिज करंट अकाउंट। ठीक है ना, उसकी करंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है उसके मुताबिक जो होती है वो क्या कर सकता है, ओवरड्रा कर सकता है। ठीक है, यानी कि उसके अकाउंट की जितनी भी अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उससे ज़्यादा वो ओवरड्रा कर सकता है। ठीक है, द अरेंजमेंट लाइक द कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट की ज़्यादा होता है। इज एडवांटेजेस एज ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूज बाय। ठीक है ना, और उसका फ़ायदा यही होगा बैंक को कि वो क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट पे करेगा जितनी वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो यूज़ करता है। ठीक है, एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है और एक क्लीन ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, दोनों के दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट इज द लेटर इज सपोज टू बी फॉर्म ऑफ द बैंक क्रेडिट। ठीक है, टू बी मेड यूज ऑफ ओकेजनली एंड फॉर्मर यूज फॉर द लॉन्ग टर्म बाय द कमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्री कंसर्न ड्यूरिंग द रेगुलर बिजनेस। समझ आ रही है? जो कैश फॉर्म की और ओवरड्राफ्ट में हमारे क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके दरमियान जो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जो हमारे पास मेन डिफरेंस है यही है कि जो बैंक क्रेडिट यूज़ करेगा, ठीक है ना, फार्मर, वो बैंक क्रेडिट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो फार्मर बाकी जो होगा वो लॉन्ग टर्म बाय द कमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल जो कंसर्न्स होती हैं वो अपनी रेगुलर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है ना, लोन में कहते हैं केस ऑफ द लोन द बैंकर एडवांस अ लम सम फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ रही है कि बैंक आपको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, लम सम अमाउंट में हो सकती है या सर्टन फॉर अ सर्टन पीरियड के लिए, और जिस पर क्या होता है एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है। Later amount is paid on the occasion either in a cash or by credit and his current account when he can draw at any time। ठीक है, तो यह अमाउंट जो होता है, लोन जो होता है, या तो इंटायर कैश की सूरत में दिया जाता है या आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और जब भी आपको एनी जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द फुल अमाउंट सैंक्शंस वेदर ही विदड्रॉ द मनी फ्रॉम हिज अकाउंट और ना। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट फुली चार्ज किया जाता है करंट अकाउंट में, अगर आप उसको अमाउंट को यूज़ करते हो या नहीं, लेकिन इंटरेस्ट फुली चार्ज होगा। द लोन में भी रिपेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लोन जो वापस रीपे होगा तो या तो इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, और एट एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड। ठीक है ना, या एक्सपायरी जितने भी जो एक्सपायरी पीरियड होता है उसके दरमियान जो होता है इंस्टॉलमेंट की सूरत में किया जा सकता है। द लोन में भी मेड विद
और विदाउट सिक्योरिटी। ये लोन जो होता है सिक्योरिटी पर्पज भी हो सकता है, सिक्योरिटी बेस भी हो सकता है और विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। द लोन वंस रीपेड इन फुल और इन पार्ट कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट बाय द कस्टमर। ठीक है, इन केस ऑफ बॉरोवर वांट फर्दर लोन ही हैज़ टू अरेंज फॉर अ फ्रेश लोन। ठीक है, एक दफ़ा एक लोन रीपे हो जाए तो उसको फिर दोबारा जो होता है कस्टमर के अगेंस्ट विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर बॉरोवर जो होता है उसको मज़ीद लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर सकता है या वो अपने लिए अरेंज कर सकता है। लोन की दो कैटेगरीज होती हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होती हैं। अनसिक्योर्ड लोन आर दोज लोन विच आर नॉट कवर्ड बाय द सिक्योरिटी, ठीक है, ऑफ द टेंजेबल एसेट्स। ठीक है, कोई भी टेंजेबल एसेट सिक्योरिटी फॉर्म में नहीं रखा जाता है। सच एज लोन आर ग्रांटेड टू फॉर्म इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द ओनर मैनेजर ऑर्डर। तो जो उसकी पर्सनल सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड कहलाता है। सिक्योर्ड क्या हो जाता है? सिक्योर्ड लोन आर दोज लोन विच आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द टेंजेबल एसेट। ठीक है ना, ये टेंजेबल एसेट्स होती हैं लाइक स्टॉक इन द ट्रेड, ठीक है, मार्केट में जितनी भी स्टॉक्स होती हैं तो उसके मतलब बेस पे एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। दस वाइल ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स, ठीक है, चार्ज इज क्रिएटिंग ओवर द एसेट, तो वो चार्ज किया जाता है, ठीक है, एसेट के ऊपर चार्ज जो होता है क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, ऑफ द बॉरोवर इन फेवर ऑफ द बैंक, ये बैंक की फेवर में होता है। दिस एनेबल द बैंक टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट इन द केस ऑफ द बॉरोवर फेल टू रीपे द लोन। अगर फॉर एग्जांपल जो होता है बॉरोवर जो होता है वो लोन रीपे करने में फेल हो जाता है तो कस्टमर उसी एसेट से क्या कर सकते हैं, अपनी ड्यूज़ को उसी एसेट्स की सेल से जो होती हैं अपनी ड्यूज़ को जो होती हैं रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड बन जाती है। सिक्योर्ड लोन इसको कहते हैं। टर्म लोन क्या होता है? व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है, एंड इज रीपेबल अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट एज अगेंस्ट ऑन डिमांड एंड एट टाइम इज नॉन इज टर्म लोन। ये टर्म लोन बन जाता है। ठीक है, जब आपको क्या कहते हैं लोन ग्रांट किया जाता है बैंक की तरफ से, जिसका टाइम पीरियड जो होता है 1 ईयर से ज़्यादा होगा और वो जो रीपे होगा, रीपेमेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस रीपेमेंट स्केड्यूल जो होगा वो किया जाएगा, और ये एज अगेंस्ट और डिमांड, जब डिमांड किया जाता है एंड एट द टाइम, और जिस टाइम में किया जाता है तो वो टर्म लोन बन जाता है। व्हेन द पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट नॉट 5 to 7 ईयर इज, ठीक है ना, अगर वो 1 साल से ज़्यादा होता है बट नॉट 5 to 7 ईयर, ठीक है, बट नॉट, ठीक है ना, 5 to 7 इट इज़ नॉन एज मीडियम टर्म लोन, तो वो मीडियम टर्म लोन बन जाता है। अ लोन विद द लॉन्गर रीपेमेंट स्केड्यूल इज लॉन्ग, पे अगर उससे वो लॉन्गर हो जाता है, यानी कि अप टू 7 ईयर जो होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सीड करेगा तो वो लॉन्ग टर्म लोन में डिफाइन होगा। पार्टिसिपेशन लोन और कंसोर्टियम एडवांसेस, व्हेन अ सिंगल लोन इज ग्रांटेड बाय मोर देन वन फाइनेंसिंग एजेंसी, अगर एक सिंगल लोन जो होता है मोर देन वन फाइनेंसिंग एजेंसी जो होती है वो ग्रांट करती है तो वो पार्टिसिपेशन और कंसोर्टियम लोन बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल बॉरोवर जो होता है इसको लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो जो होती है अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अगर एक बैंक जो होती है उसको अरेंज नहीं करते तो वो अपनी जितनी भी फाइनेंसिंग एजेंसी होती है उसकी असिस्ट उसकी हेल्प से जो होती है उस लमसम अमाउंट को अरेंज किया जाता है। ठीक है, सिंगल लोन होता है, लेकिन पार्टिसिपेंट जो होते हैं उसमें कई होते हैं, लेंडर जो होते हैं उसमें कई होते हैं, ठीक है, तो वो कंसर्टिव पार्टिसिपेशन लोन बन जाता है। द एसेट और सिक्योरिटी ऑफ द बॉरोवर और चार्ज जॉइंटली, यहाँ पर जितनी भी जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पर जो होती है बॉरोवर की ली जाएगी तो वो जॉइंटली चार्ज होगी एंड सिमिलरली इन द सेम रेशियो एज कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन में, और वो क्या होगा, सेम रेशियो में होगा जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे बैंक से, ठीक है ना, जितनी भी फाइनेंसिंग एजेंसीज होंगी। दिस सिस्टम इज़ नाउ बीन क्वाइट पॉपुलर इन पाकिस्तान आल्सो, ठीक है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसी तरह परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि द बैंक कैन एडवांस मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पर भी लोन एडवांस किया जा सकता है, लेकिन उस पर क्या होगा, बैंक क्या करेगी, कुछ परसेंटेज डिडक्ट करेगी, टेक्निकल नाम इज डिस्काउंट फ्रॉम, ठीक है, ये इसको डिस्काउंट कहते हैं फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, बिल की जो फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना, समझ आ रही है उससे, ठीक है। उसमें जो होता है हमारे पास फॉर्म होते हैं, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, यूजेस बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन डिस्काउंटिंग द बैंक डिडक्ट अमाउंट एट अ मेंशन डिस्काउंट रेट, ठीक है, डिस्काउंटिंग में क्या करेगी, बैंक जो अमाउंट डिडक्ट करेगी मेंशन डिस्काउंट रेट भी मेंशन करेगी, एंड द बैलेंस इज टू बी पेड एंड बैलेंस इज पेड टू द पार्टी, पार्टी को जो बैलेंस पेड किया जाएगा वो भी मेंशन किया जाएगा।
लास्ट वन हमारे पास जो फॉर्म ऑफ लेंडिंग में आता है हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस. समटाइम एज इंटेंडेड परचेजर हैज़ नो मनी सफिशिएंट टू परचेज अ सर्टन transfer vehicle, machinery, computers or other durable consumer goods. Therefore, bank provide finance to hire, purchase और lease related goods. समझ आ गई ना? ठीक है ना. बाजू बाज होती है जो परचेज़र होता है या इन्वेस्टर्स होता है, उसके पास मनी फंड की सफिशेंट फंड अवेलेबल नहीं होता, तो क्या ट्रांसपोर्ट वगैरह मशीनरी कंप्यूटर परचेज करने के लिए कोई भी कंज्यूमर गुड्स होती है, ठीक है, तो बैंक उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है, सही है. तो वो फिर हायर परचेज और लीजिंग फाइनेंस बन जाती है, फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इसको कहते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ये हमारे पास फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग था. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच.